बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। भगवत प्रेमियों, सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। गीता का 18वां अध्याय और 18वां श्लोक। जब कर्मों के साथ आत्मा का संबंध नहीं है तो फिर कर्म किसकी प्रेरणा से होते हैं? ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता, इन तीनों से कर्म प्रेरणा होती है तथा कर्म कर्म और कर्ता, इन तीनों से कर्म संग्रह होता है। कर्म प्रेरणा और कर्म संग्रह में मुख्य कौन है और उनके, अभी ध्यान से सब सुनना, खास खास भेद क्या है भगवान? गुणों के संबंध से प्रत्येक पदार्थ के भिन्न भिन्न भेदों की गणना करने वाले शास्त्र में गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्म और कर्ता के तीन तीन मुख्य भेद कहे गए हैं। उनको भी तू ठीक तरह से सुन। ज्ञान के तीन भेदों से सात्विक ज्ञान कौन सा है? जिस ज्ञान से साधक संपूर्ण विभक्त प्राणियों में विभाग रहित एक अविनाशी सत्ता को देखता है, वह ज्ञान सात्विक है। राजस ज्ञान कौन सा है भगवान? जिस ज्ञान से मनुष्य अलग अलग संपूर्ण प्राणियों में भाव सत्ता को अलग अलग देखता है, वह ज्ञान राजस है। तामस ज्ञान कौन सा है? जो उत्पन्न होने वाले शरीर में ही पूर्ण की तरह आसक्त है तथा जो युक्ति संगत नहीं है, सात्विक ज्ञान से रहित है और तुच्छ है, वह ज्ञान तामस है। तीनों में से एक तो आ गया ज्ञान का। तीन तरह के कर्मों में सात्विक कर्म, अब कर्म का आएगा, पहले ज्ञान का आया। कौन सा है भगवान? अगर ये दो बातें मैं नहीं बोलूंगी तो आप समझोगे नहीं कि तीन तरह की कौन सी बातें आई थी, इसलिए बोला जा रहा है। पहले ज्ञान का आया, अब कर्म का आ रहा है। तीन तरह के कर्मों में आसक्ति कर्म कौन सा है भगवान? जो नियत कर्म फल इच्छा रहित मनुष्य के द्वारा राग द्वेष और कर्तव्य अभिमान से रहित होकर किया जाए, वह सात्विक है। राजस कर्म कौन सा है? जो कर्म भोगों की इच्छा वाले मनुष्य के द्वारा अहंकार अथवा परिश्रम पूर्वक किया जाता है, वह राजस है। तामस कर्म कौन सा है? जो कर्म परिणाम हानि हिंसा और अपनी सामर्थ्यता को न देखकर मोह पूर्वक आरंभ किया जाता है, वह तामस है। तीन तरह के क्या आ गए? कर्म। तीन तरह के कर्ताओं में सात्विक कर्ता कौन सा है भगवान? जो कर्ता आसक्ति रहित, अहंकार रहित, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कर्मों की सिद्धि असिद्धि में निर्विकार रहता है, वह सात्विक है। राजस कर्ता कौन सा है? जो कर्ता रागी, कर्म फल की इच्छा वाला, लोभी, हिंसा के स्वभाव वाला, अशुद्ध और हर्ष शोक से युक्त है, वह राजस है। तामस कर्ता कौन सा है? जो कर्ता असावधान, कर्तव्य
अकर्तव्य की शिक्षा से रहित, ऐंठ अकड़ वाला, जिद्दी, कृतधनी, आलसी, विषादी और दीर्घसूत्री, थोड़े समय में होने वाले काम में भी ज्यादा समय लगा देने वाला है, वह तामस है। तीनों क्लियर हो गए? और याद हुआ कुछ? हाँ हुआ। ज्ञान बताया, इसमें कर्म बताए 3 तरह के, लास्ट में बताए कर्ता भी 3 तरह के। अब किस तरीके से क्या क्या करना है वो सब पता चल गया। याद रहेगा। याद रट्टा मारने से नहीं होगा गीता ज्ञान कभी भी। गीता ज्ञान होगा आपकी श्रद्धा से, आपके अंदर जाएगा। जब अभिमान, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब शत्रु आपके अंदर नहीं होंगे, तब आपके अंदर अपने आप ऑटोमेटिक परिवर्तन हो जाएगा। और जब तक ये है तब तक कान सुन रहे हैं और मुंह बोल रहा है, पर अंदर में इनकी अनुभूति नहीं हुई है। वरना जो गुरु आज्ञा में रहते हैं, गुरु की बात को समझते हैं, जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊंगी 2-3 वाक्य। एक बार गुरु नानक देव जी ने लहना से पूछा, लहना क्या टाइम हुआ? बोला साईं जितने आपने बजाए। क्या बोला? बजाए जितने बजाए, जितने आपने बजाए। क्या समझ में आया? की आज्ञा के हिसाब से, बस जो गुरु कर रहा है बस वही। और बताओ। उसने अपने गुरु पर छोड़ रखा था, जो हो जाएगा उसको टाइम की चिंता ही नहीं। अब आप इसका अर्थ समझो। गुरु ने लहना से पूछा, लहना था उनका शिष्य, और उससे पूछा क्या टाइम हो गया? बोला साईं जितने आपने बजाए। इसका अर्थ क्या हुआ? जो भगवान ने बजाए उतने ही बजे हैं, मेरी घड़ी थोड़ी है, आपको तो टाइम पता है। क्या क्या समझ में? फिर कहा गुरु नानक ने अपने शिष्य से, लेना थल्ला बना, उसने बना दिया। बोले लेना थल्ला तोड़, उसने तोड़ दिया। एक बार भी ये नहीं बोला कि बनवाया क्यों, फिर तोड़वाया क्यों। यहाँ कौन कौन ऐसे है कि वापस बोलने वाले हैं? हुँ? चौंतरे को, ये पंजाबी में थल्ला बोलते हैं, हम तो चौंतरा बोलते हैं। और वो पहले होते थे, अब तो कहाँ होते हैं, अब तो फ्लैटों में ये सब है। तो जो गुरु आज्ञा है उसमें शिष्य गुरु की आज्ञा से चलता है। जो गुरु की आज्ञा से चलता तो गीता ज्ञान उसको समझ में बहुत जल्दी आता है। गुरु की आज्ञा क्या है? सेवा। सेवा के बिना आपको इस संसार से, भव सागर से पार होने का रास्ता मिलने वाला नहीं है। भले ही आप कितने ही रट्टे किसी चीज के भी मार लो, कितने व्रत रख लो, कितने दान पुण्य कर लो, सेवा एक बहुत बड़ा, ये आप अपने घर से भी समझ सकते हो। इतनी तो समझ सबके अंदर है। आपके घर में जब तक पूछ होती है, जब सब आप सबके आगे पीछे घूमते हो, सबका कार्य कर करके देते हो फटफट फटफट, तो वो आपको पूछेंगे कोई, और कहीं चले गए तो फिर फोन करके भी बुलाएंगे जल्दी से।
सच है झूठ है ये बात? तो जो निष्काम सेवा करता है तो भगवान उसको चाहते हैं, क्योंकि वो कार्य किसके लिए हुआ? लेकिन हम क्या करते हैं, मोह वालों के लिए सुबह से रात तक लगे रहेंगे, पर कोई सेवा सामने आ जाए तो हमारे पास टाइम नहीं है। तो आपको ज्ञान लगेगा कैसे? ज्ञान लगने के लिए आपके पास समय तो होना ही चाहिए ना। किसके लिए? गुरु की आज्ञा के पालन में। और ये आपकी श्रद्धा है, ये कहने से नहीं होगा कि बोल दिया आपने समझ लिया, आप फिर भी आप अपनी मनमर्जी ही चलाओगे। क्यों? क्योंकि स्वभाव अभी तक बदला ही नहीं है, स्वभाव वहीं खड़ा। तो गीता ज्ञान कब समझ में आता है? जब हम सब कुछ, आपको ये, जब हाथी परिवार पानी पीने गया, ग्रा और घड़ियाल कौन थे वो? हाथी और गज और ग्रा दोनों। उसने पांव पकड़ लिया हाथी का। बहुत गहराई से समझने का है ये भक्ति की उसमें आता है विष्णु भगवान की। तो पकड़ लिया पांव, तो सारा परिवार उसको छुटाने में लगा, पर वो छूटे ही नहीं। वो भी अंदर जाने लग गए धीरे धीरे पानी में। तो सबके समझ में आ गया भाई अब हम तो बचने वाले नहीं, इसके साथ हम भी चले जाएंगे, इसलिए हम इसे ही छोड़ देते हैं। तो किसको छोड़ दिया उन्होंने? अपने परिवार के हाथी को छोड़ दिया और सब चले गए। फिर उसने क्या लिया सहारा? भगवान का। तो फूल माला थी उसका सहारा लिया, फिर फूल माला भी हटा दी, निरंतर दोनों हाथ ऊपर कर दिए, निरंतर परमात्मा की शर्मागति ली। भगवान उसी टाइम प्रकट हो गए और उसका मुंह फाड़ दिया, पांव को बाहर निकाला। कौन काम आया? और अब भी वही बात है, भगवान ही काम आते हैं सबके, लेकिन पकड़ के किसको बैठे हैं? है? जिनसे सुबह से शाम तक क्या मिलता है? क्या मिलता है? भय, कटु वचन। अगर आप बोलोगे तो वापस आएंगे, नहीं बोलोगे तो नहीं आएंगे। क्या क्या मिलता है वापस? मिलता है। जिसको मिलता है वो हाँ बोलेगा, जिसको नहीं मिलता वो ना बोलेगा। तो हम अपना सुधार हमें खुद ही करना होगा, क्योंकि उनका स्वभाव हम नहीं चेंज कर सकते, पर अपना कर सकते। और अपना स्वभाव चेंज होते ही आप आनंद और शांति में चले जाओगे। बोले भगवान मेरे ऊपर कृपा कब करेंगे, मैं तो भगवान का भक्त हूँ। तो उसमें बताया एक संत ने कि भगवान की कृपा कैसे समझ में आएगी। बोले जब भीतर में आनंद और शांति रहने लग जाए तो समझ लो उसकी कृपा हो गई है, वो आपकी भक्ति स्वीकार कर रहे हैं भगवान। किस किस को आनंद और शांति रहती है अंदर? आनंद और शांति जिसके भी अंदर है, समझ लो भगवान आपकी सुन रहे हैं। जिसके अंदर आनंद और शांति आ जाती है, उसका मेरे बोलने से आपको नहीं समझ में आएगा, आप अपने आप से बोलोगे तो समझ पाओगे। उसके अंदर घर के कर्म प्राणी या पड़ोसी या रिश्तेदार या सत्संगी यानी कोई क्या भी कोई बात करता है तो वो पहले उसकी पूरी बात सुनेगा। जो इस स्टेज पे पहुंच गया उसकी बात हो रही है ये। एक तो हमने बोला मेरे अंदर आनंद और शांति रहता है, और उसका
जो आप अपने अंदर देखें कि मैं सबकी बात ध्यान से सुनती हूँ, क्या मैं रिटर्न जवाब फेंक देती हूँ तुरंत, तो आनंद शांति, उसमें फिर आएगा मौन। मौन आएगा। मौन आने से आप इस जगत को जीत जाओगे। क्या? इस संसार को जीत जाओ, कर्म नहीं बनेंगे। आनंद शांति तो आ गया, अब मौन हो रहा जाए तो आप जीत जाओगे। किसको? अपने आप को। क्योंकि संसार तो है नहीं, तो जीतना मुझे किससे है? अपने ही विकारों से, जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार राग द्वेष इच्छा। तो ये बात समझ में आई कि जब हम तुरंत बोलेंगे तो समझो फल अभी पेड़ पे पका नहीं है, उसको हमने किससे पकाया है? बाहरी चीजों से पकाया। एक दिन आया था ना वाणी में कि कौन सा फल पका हुआ माना जाता है? वो भक्त कौन सा है जो भीतर से पक गया, तो उसकी भक्ति परमात्मा के साथ जुड़ी हुई है। एक एक चीज ऐसी ऐसी महाराज जी की कृपा से मिल रही है। बहुत भाग्यशाली आत्माएं हैं सब, जो इतना अच्छा महाराज जी की कृपा हमारे ऊपर वाणी में चल रही है। हम सभी भाग्यशाली आत्मा। कर्ता का आ लिया ना, जो कर्ता ज्ञान कर्म और कर्ता के तीन तीन भेद तो आपने बता दिए। अब इनके सिवा और किन किन के भेदों को जानने की आवश्यकता है? हे धनंजय, कर्म संग्रह, कर्णों में बुद्धि और धृति धारणा शक्ति मुख्य है, जिनके भेदों को जानने की बहुत आवश्यकता है। अतः अब तू गुणों के अनुसार बुद्धि और धृति के भी तीन प्रकार के भेद अलग अलग रूप से सुन, जिनको मैं पूर्ण रूप से कहूँगा। हे प्रथानंदन, जो बुद्धि प्रवृत्ति और निर्वर्ती कर्तव्य और अकर्तव्य को भय अभय को तथा बंधन और मोक्ष को ठीक ठीक जानती है, वह सात्विक है। क्या आपको वाणी समझ में आई? क्योंकि ये समझ में आ गया तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। भगवान जी तो बुद्धि का भी भेद बता रहे हैं कि बुद्धि भी तीन तरह की होती है। ये सात्विक की बुद्धि बताइए, जो क्या करना है क्या नहीं करना है, भय अभय, भय अभय कर्तव्य अकर्तव्य, ये बताइए ना, तीन चीजें बताइए, तीन बात, तीन चार चीजें। आप सत्संग में रोज सुनते हो भय रहित रहो, भय में ज्ञान नहीं लगता। आप किस चीज से डरते हो? क्या आपको भगवान पे भरोसा नहीं है? आज भी वही पालना कर रहे हैं, उसी की सृष्टि है, वही प्राण शक्ति है, वही दिशाएं दिखाता है, वही हमारा खाना हजम करता है, वही पैरों को चलाता है, सब कुछ उसी के हाथ में है। फिर आप किससे डरते हो? कोई इच्छा कामना ऐसी होती है जो भय में लेके जाए। भय में ज्ञान नहीं लगता। राजसी बुद्धि क्या है? हे पार्थ, जो बुद्धि धर्म और अधर्म को, कर्तव्य और अकर्तव्य
को भी ठीक तरह से नहीं जानती, वह राजसी है। तामसी बुद्धि क्या है? हे प्रथानंदन, तमोगुण से घिरी हुई जो बुद्धि धर्म को अधर्म और अधर्म को धर्म तथा सब बातों को उल्टा ही मान लेती है, वह तामसी। सात्विक की धृति कौन सी होती है भगवान? हे पार्थ, समता से युक्त जिस अव्यय विचारणी धृति के द्वारा मनुष्य मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धृति सात्विक है। राजसी धृति कौन सी होती है? हे प्रथानंदन, फल को चाहने वाला मनुष्य जिस धृति से धर्म अर्थ और काम भोग को अत्यंत आसक्ति पूर्वक धारण करता है, वह धृति राजसी। तामसी धृति कौन सी होती है? हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धृति से निद्रा भय शोक चिंता विषाद दुख और मद घमंड को भी नहीं छोड़ता, वह धृति सात तामसी होती है। तामसी के बड़े भारी अपराध बता दिए भगवान ने। आप किस श्रेणी में वो आपको पता है। अगर हम कह भी दें कि मेरी स्थिति ये है, तो मेरे अंदर की विचारधाराएं काम करेगी। अंदर में मैं कैसा हूं, बाहर की स्थिति अलग होती है। आपका सारा आचरण आपके अंदर है, बाहर नहीं है। आप उसको बाहर प्रकट करते आचरण। आचरण समझते? अच्छा व्यवहार नहीं, आचरण को समझो पहले। जो आपकी जो धारणाएं हैं अंदर में, आपने सुना और अच्छा बोल दिया। यहाँ बात हो रही है आप कैसे हो अंदर में। वो धारणाएं आपकी बाहर प्रकट होती है। कैसे? व्यवहार से। जब आप व्यवहार करते हो तो आपका सारा जो जितनी भी अंदर की बातें हैं, वैसे वैसे आप बाहर व्यवहार करोगे। इसमें आपने किस चीज को महत्व दिया व्यवहार करने में? जिससे आपका स्वार्थ है उसकी बात आप सुनेंगे, जिससे आपका काम है अभी की अभी आप उसकी बात सुनेंगे। अभी आप परमात्मा की तरफ नहीं गए, यानी स्वयं की तरफ। परमात्मा कोई अलग नहीं है, सबके अंदर एक ही है। धारणाएं हमारी अंदर में बाहर प्रकट होती है, जैसा हम व्यवहार करते हैं और हम किसके साथ कैसा करते हैं। देखो, एक बहुत गहरी समझने की बात है। गीता के माध्यम से हमसे उम्र से बड़े, चाहे हमारे पड़ोसियों, चाहे रिश्तेदारों, चाहे घर के कर्म प्राणी, उनको हमें बहुत सम्मान देना चाहिए। क्या देना चाहिए? सम्मान। उनका अपमान कभी ना करें, भूल से भी ना करें। और गीता में 50 साल की आयु के ऊपर अब आ गया कि वो गुरुजनों की श्रेणी में आते हैं, चाहे कोई भी कहीं पर भी।
तो जब आप किसी का अपमान नहीं करते हो, गलत व्यवहार नहीं करते हो, वो आपके अंदर की भावना है। आपका अंदर में जिस तरीके की विचारधाराएं हैं वो बाहर प्रकट होती है। आप जिन जिन चीजों को महत्व देते हो आप उसी तरफ भागते हो, उसको भूल जाते हो कि ये कार्य मेरे सामने आया हुआ है, ये बात मेरे को ध्यान से सुननी है, वो आप भूल जाते हो। क्यों? अभी चित्त के अंदर वैसा ही स्वभाव संस्कार है, वो अभी बदला नहीं। ये आपको अपना खाता खुद जांचना है। तब आपको समझ में आएगी कि मैं कहाँ गलती करती हूँ, उस गलती का मुझे सुधार करना है। ये मत सोचना कि गलती हो गई, ये सोचना कि इसका सुधार कैसे, तब आप आगे बढ़ते जाओगे। क्योंकि गीता जो है हमारे संस्कारों को भी सुधारती है, हमारे व्यवहार को भी सुधारती है। गीता एक आईना है, हमारे जीवन का एक आधार है। धृति काल या ना, भगवान अब ये बताइए कि तीनों गुणों को लेकर और किन किन वस्तुओं के तीन तीन भेद होते हैं भैया, पृथ्वी में, स्वर्ग में, देवताओं में तथा इनके सिवा और कहीं भी ऐसी कोई भी वस्तु पदार्थ आदि नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो, अर्थात संपूर्ण त्रिलोकी तीनों गुणों में ही है। इन गुणों से छूटने का उपाय क्या है भगवान? हे परम तप, इस संसार में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों का विभाग मनुष्य के स्वभाव से उत्पन्न हुए गुणों के अनुसार ही किया गया है। अतः अपने अपने वर्ण के अनुसार नियत कर्म करना ही गुणों से छूटने का कैसा उपाय बता दिया भगवान ने कि मैं वैष्णव हूँ तो मेरा जो धर्म है मुझे उस धर्म का आदर करना है। शूद्र जो है शूद्र को अपने धर्म का आदर करना है। अब जो गुरु शरणगति में आ गया, सत्संग में आ गया, वो इनसे भी ऊपर जाएगा, वो भगवान का बन जाएगा। और भगवान का होने के बाद फिर आपके रास्ते की सारी चीज साफ हो जाए। जैसे एक पिताजी के तीन बेटे थे, दृष्टांत से बहुत कुछ समझ में आता है। तो पिताजी ने कहा सामने के मकान को साफ सुथरा करके आना है, तो उन्हें अपने एक बेटे से कहा, तो बोला पिताजी आप है ना दूसरे का नाम लेके उससे करवा लो, ये काम मेरे बस का नहीं है। उसने मना कर दिया। उसने दूसरे बेटे को बोला, वो बोला पिताजी बहुत ही रास्ते में ईंट पत्थर कांटे बिछे हुए हैं बहुत ज़्यादा, मेरे बस की नहीं है वहाँ जाके सफाइयाँ करनी, आप किसी और से करवाओ। फिर तीसरे से कहा, बोला बेटा वहाँ उस मकान की सफाई करनी है सामने वाले की। बोला अभी करवाता, अभी करता। पहन के जूते लेके झाड़ू सारे कांटे साफ करता गया। क्या कंकर पत्थर जो चुभते थे पाँव में उनकी सफाई झाड़ू लेके करता चला गया और उस मकान तक पहुंच गया और सफाई करके आ गया। अब इससे आपको क्या समझ में आया?
वो बताना अपनी अपनी बात। अपने अंदर जो काम को विकार है ये इसमें नहीं आएगा अभी जो ये बात चली है। सेवा में पीछे मत, सेवा सबसे पहले। और बताओ इस दृष्टांत से आपने क्या समझा? पिताजी का एक ही बेटा था जिसने ये अगर तुमने ये समझा। और बताओ। यदि उसने पिताजी ने भगवान देखा, भगवान का निर्देश आदेश माना उसने, जैसे गुरु का आदेश माना, गुरु ने बोल दिया ये काम करना तो कुछ नहीं बोला हाँ मैं अभी करता हूँ, वैसे उसने अपने बेटा में भगवान को देखा, भगवान ने ये काम मुझे दिया है तो मुझे करना। सेवा अब तो पहले अब सब जने बहुत ध्यान से सुनना। उसके चित्त के अंदर शुद्धि थी, उसने कांटे देखे ही नहीं, पत्थर देखे ही नहीं, उसने सिर्फ ये देखा कि मुझे उस घर की सफाई करके आनी है। औरों ने क्या देखा? कांटे देखे, पत्थर देखे। अब कोई सेवा किसी ने बोल दी तो कह देंगे मेरे से तो इतना काम नहीं होता। और जिसके अंदर ये चीज है ही नहीं तो उसका काम कौन करता है? वो भगवान करता है। पर आपके अंदर वो जिज्ञासा होना चाहिए। हम कभी भी कुछ नहीं करते हैं, ये ध्यान कर लेना। घर में भी हम नहीं करते हैं, कहीं कुछ नहीं करते, खाली हमारा स्वभाव संस्कार ही हमारे प्रकट होता है बाहर। करने वाला एक परमात्मा, उसके बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो उसने कांटे और पत्थर नहीं देखे, लेके झाड़ू सफाई कर दी, 2 मिनट में काम हो गया। समझ में आया? तो इसीलिए हम कभी भी कोई भी किसी भी तरह की सेवा हो, कोई काम हो, तो उसका पहले गुण समझे। उस चार दीवारी में भागने की न सोचे, उन मोह वालों के पीछे भागने की न सोचे, अपने उद्धार की सोचें। मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा उद्धार कैसे होगा। जो इतने बड़े बड़े संत हैं, महाराज जी के जो बहनें हैं, इतनी पढ़ी लिखी हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। पढ़ी लिखी सारी, कितनी सुंदर हैं, और बड़े बड़े घरों से है, बड़ी बड़ी सर्विस छोड़ के आ गई हैं। पर उनको ये तत्व बोध हो गया, मिल गए भगवान। मिलना भी तो कठिन है। ये मत समझना सत्संग में या तो वो आता है जिसकी भक्ति है पिछले जन्म से, उसको तुरंत लग जाएगा ज्ञान, या फिर जिसको जीवन में कष्ट मिले वो आएगा, वो भी बड़ी मुश्किल से टिक पाता है। कष्ट भूला और फिर माया में गया, और किसी किसी को उसकी कृपा होती है। राम राम। समझ में आ गया? क्या आया? हुँ? क्या समझ में आया? कुछ भी समझ में नहीं आया? उनको जाते हुए देखना है। हम सब भजन गाएंगे और ताली भी बजाएंगे। बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की। तेरी आत्मा को दाग लगाना नहीं, ऐसी उजली को मैली बनाना नहीं। तेरी आत्मा को दाग लगाना नहीं, ऐसी उजली को मैली बनाना नहीं।
आत्मा है तेरी अमृत बूटी, आत्मा है तेरी अमृत बूटी, बूटी में जहर मिलाना नहीं, ऐसी उजली को मैली बनाना नहीं, बूटी में जहर मिलाना नहीं, ऐसी उजली को मैली बनाना नहीं, तेरी आत्मा को दाग लगाना नहीं, ऐसी उजली को मैली बनाना नहीं, आत्मा है तेरी असली सोना, आत्मा है तेरी असली सोना, सोने में खोट मिलाना नहीं, ऐसी उजली को मैली बनाना नहीं, सोने में खोट मिलाना नहीं, ऐसी उजली को मैली बनाना नहीं, तेरी आत्मा को दाग लगाना नहीं, ऐसी उजली को मैली बनाना नहीं, आत्मा है तेरा ज्ञान का दीपक, आत्मा है तेरा ज्ञान का दीपक, फूक दे के रेग सो बुझाना नहीं, ऐसी उजली को मैली बनाना नहीं, फूक देते रेग सो बुझाना नहीं, ऐसी उजली को मैली बनाना नहीं, तेरी आत्मा को दाग लगाना नहीं, ऐसी उजली को मैली बनाना नहीं, आत्मा है तेरी ज्ञान की गुदड़ी, आत्मा है तेरी ज्ञान की गुदड़ी, पापों का खोल चढ़ाना नहीं, ऐसी उजली को मैली बनाना नहीं, पापों का खोल चढ़ाना नहीं, ऐसी उजली को मैली बनाना नहीं, तेरी आत्मा को दाग लगाना नहीं, ऐसी उजली को मैली बनाना नहीं, आत्मा है तेरी अजर अमर, आत्मा है तेरी अजर अमर, मृत्यु के मुंह में लाना नहीं, ऐसी उजली को मैली बनाना नहीं, मृत्यु के मुंह में लाना नहीं, ऐसी उजली को मैली बनाना नहीं, तेरी आत्मा को दाग लगाना नहीं, ऐसी उजली को मैली बनाना नहीं, ऐसी उजली को मैली बनाना नहीं। बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की।